क्या किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट करने के बाद उसके सारे राइट्स को छीन लिया जाता है? उसके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको सस्पेंड कर दिया जाता है? आज हम जानेंगे इसी बारे में कि जब किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट कर लिया जाता है या उसको डिटेन कर लिया जाता है तो क्या उसके जो सारे फंडामेंटल राइट्स है उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, और कर दिया जाता है तो कब तक कर दिया जाता है, या उसके बाद भी उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं कि जो उसे अरेस्ट करने के बाद या उसको डिटेन करने के बाद भी उसको मिलते हैं। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, तो हम सबको पता है कि अरेस्ट एक लीगल प्रोसेस है। ठीक है, और लीगल प्रोसेस है तो मतलब इसको भी लॉफुली किया जाता है। विच टेक्स अवे आवर पर्सनल लिबर्टी, जो हमारी पर्सनल लिबर्टी को कुछ टाइम के लिए हमसे छीन लेता है। पर्सनल लिबर्टी मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 20, जिसमें हमें पूरी फ्रीडम होती है कि हम अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए किसी भी काम को कर सकते हैं, लेकिन अपनी सोसाइटी को, उसके सोशल वेलफेयर को देखकर वो काम हमें करने होते हैं। कोई इलीगल काम नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पर अब हमसे दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में वही आता है जो मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किया कि इवन अ पर्सन हु इज अरेस्टेड हैज राइट, क्या जिसको अरेस्ट कर लिया गया है उसके पास भी कुछ राइट्स होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। अब मान के चलिए किसी को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन हो सकता है कि किसी ने उस पर ऐसी फॉल्स केस कर दिया हो, तो क्या उससे उसके उस बेसिस पे सारे राइट्स छीन लेंगे? तो नहीं। जब तक उसको कस्टडी में रखा जाएगा उसको कुछ राइट्स दिए जाएंगे जिन राइट्स को वो यूज कर सकते हैं। बेसिकली आज इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जब किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है या डिटेन कर लिया जाता है तो उसके पास कौन से राइट्स होते हैं और अपने उन राइट्स का वो यूज कैसे कर सकता है। तो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड आवर टॉपिक आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। उससे पहले हम समझेंगे कि दो टर्मिनोलॉजी अरेस्ट और डिटेंशन आखिर होता क्या है, क्योंकि जब तक हमें ये जो टर्म्स है वो क्लियर नहीं होगी तो हम इस आर्टिकल को समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम दो इन टर्म्स को कि अरेस्ट और डिटेंशन में डिफरेंस क्या है। तो अरेस्ट का मतलब होता है जब कोई भी पर्सन जो क्राइम है उसको कमिट कर चुका है, ठीक है ना, वो कर चुका है, जो वो करने के लिए निकला था, जो मन बना के निकला था कि मुझे आज ये क्राइम करना है, वो पहले से उसे कमिट कर चुका है। और यहाँ पर जब उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा उसके इस क्राइम को कमिट करने के बाद, तो उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, तो ये होता है अरेस्ट करना, और ये सब लॉफुली होता है। ये नहीं है कि कोई अपने मन से कुछ भी करेगा, सब चीज़ें ऑर्डिनरी लॉ के अंडर होती हैं। अब हम देखते हैं डिटेंशन को। डिटेंशन किस ग्राउंड पे किया जाता है? देखिए यहाँ पर क्या था अरेस्ट में कि वो क्राइम हो चुका है, उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया उस पर्सन को। लेकिन डिटेंशन में क्या होता है कि जिस पर्सन को आपने अरेस्ट कर लिया वो कोई, क्या होता है कि जिस पर्सन को आपने अरेस्ट कर लिया वो कोई क्राइम करने जा रहा था, और आपको किसी सोर्स से, किसी पावरफुल सोर्स से ये पता चलता है कि वो उस क्राइम को अगले इतने दिन में या कुछ घंटों में वो करने जा रहा है, तो उस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट कर लिया जाता है कि जैसे कि वो उस क्राइम को होने से रोक सके। ओके, तो इसको बोलते हैं इसीलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो आपको दोनों में फर्क पता चल गया होगा तो क्या होता है और डिटेंशन क्या होता है। अरेस्ट जब किसी क्राइम के होने के बाद किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाए कि जब तक वो क्राइम कर चुका है, और डिटेंशन वो क्राइम करने जा रहा है उससे पहले ही आपने उसको अरेस्ट कर लिया, तो उसे बोलते हैं डिटेंशन। इसको बोलेंगे प्यूनिटिव डिटेंशन और उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्योंकि आपने पहले से प्रिवेंट करने की आप ट्राई कर रहे हो। ओके, तो ये थे दोनों टर्म्स जो मैंने आपको समझा दिए। अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं राइट्स की, जो किसी भी अरेस्टी को दिए जाते हैं जिसको अरेस्ट किया जाता है अंडर प्यूनिटिव डिटेंशन, और उधर राइट्स दिए हुए हैं जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो दोनों के राइट्स देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्यूनिटिव डिटेंशन की, कि जो इंसान क्राइम कर चुका है, ठीक है ना, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसको यहाँ पर जो राइट्स मिले हैं वो मिले हैं अंडर आर्टिकल 22 क्लोज 1 एंड क्लोज 2 से। तो सबसे पहला उसका राइट है कि जब उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा तो उसके पास पूरा ही इस बात का राइट है कि वो अपने किसी भी सगे संबंधी, उसके जो उसके रिलेटिव्स हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो उनको इन्फॉर्म कर सकता है अपने अरेस्ट के बारे में। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर कि वो अपने किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर से, मतलब किसी लॉयर को अपॉइंट कर सकता है वो आगे की कार्रवाई के लिए, और अगर वो नहीं जानता इन सब बारे में तो वो पुलिस का पूरी ड्यूटी बनती है कि वो उसको इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करे। ठीक है, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, जिसको भी अरेस्ट किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने उसको पेश करना होता है। उससे ज़्यादा टाइम के लिए आप उसको अरेस्ट करके नहीं रख सकते हो। फोर्थ पॉइंट है राइट नॉट टू बी डिटेन बियॉन्ड 24 आवर्स, आप बिना किसी पेपर वर्क के, है ना, आप किसी को भी 24 घंटे से ज़्यादा अरेस्ट करके नहीं रख सकते हो। इसीलिए कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसे मजिस्ट्रेट के सामने रिप्रेजेंट करना ही पड़ता है। अब मान के चलिए कोई ऐसा इंसान है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वो तो ट्रैवल नहीं कर सकता, है ना, तो उस केस में क्या होगा कि वो जिस भी पुलिस स्टेशन वगैरह में उसको अरेस्ट करके रखा गया है, वहाँ से जो पुलिस है वो खुद मजिस्ट्रेट के पास जाएगी और इस इंसान के बारे में, इस पर्सन के बारे में पूरी डिटेल्स वहाँ पर बताएगी। और अब आगे वैसा ही होगा जैसे जो मजिस्ट्रेट है वो बोलेंगे, ठीक है ना, और वापस आके फिर वो जो पर्सन है उसके साथ वैसे ही उसे अगर पनिश करना है तो पनिश करेंगे। ठीक है, आगे उसे कहीं जेल भेजना है तो उसको जेल भेजेंगे। तो इस तरह से ये पूरे जो राइट्स है ये किसी भी अरेस्टी को दिए जाते हैं अंडर प्यूनिटिव डिटेंशन। तो ये चीज़ें आप याद रखना। ये जो सारे राइट्स है ये एलियन एनिमी के लिए नहीं है, ठीक है, और जो पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर अरेस्ट होगा उसके लिए भी नहीं है। ठीक है,
तो ये सारे राइट्स थे प्यूनिटिव डिटेंशन, जो क्राइम कर चुके हैं, जिनको अरेस्ट कर लिया है उनके राइट्स हैं ये। सेकेंड है राइट इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये उस पर्सन के लिए राइट्स हैं जो क्राइम करने जा रहा था, लेकिन पुलिस को पहले से ही अपनी किसी पावरफुल सोर्स की वजह से पता चल गया कि वो क्राइम करने जाने वाला है, तो इसीलिए उसको अरेस्ट कर लिया, उसको डिटेन कर लिया। तो उसके क्या क्या राइट्स है? अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 4 टू क्लॉज 7, ठीक है ना। सबसे पहला राइट है कि उसको भी इन्फॉर्म करने का पूरा राइट है कि वो अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर सकता है। उसके बाद है कि आप उसको 3 महीने से ज़्यादा डिटेन करके नहीं रख सकते। अगर करना भी है तो आपके पास परमिशन होनी चाहिए एडवाइजरी बोर्ड की। जो एडवाइजरी बोर्ड है वो एक कमेटी है जिसको अपॉइंट करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। थर्ड पॉइंट है अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन। उसके पास ये पूरा राइट होना चाहिए अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। तो ये राइट्स थे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जिस भी इंसान को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सारे राइट्स एलियन एनिमी के लिए भी हैं और दूसरे डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसके लिए भी है, ठीक है। तो ये वाले जो राइट्स थे वो एलियन एनिमी के लिए नहीं थे, लेकिन ये सारे जो राइट्स हैं वो एलियन एनिमी के लिए हैं। तो ये था पूरे हमने जितने भी जो राइट्स हैं जो किसी भी जो अरेस्टी होता है उसको मिलते हैं और किसी जो डिटेनी होता है उसको मिलते हैं। हम सबको पता है कि लास्ट जो हमने आर्टिकल पढ़ा था आर्टिकल 21, वो हमें आर्टिकल 21 हमें कौन सा राइट्स देता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने का अधिकार और पूरी तरह से जो फिजिकली जो हमें फ्रीडम मिलती है कि हम अपनी मनचाही कोई भी चीज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी सोसाइटी का जो वेलफेयर है हमें उसको भी साथ में सोचना। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 21 है, अगर कोई इंसान क्राइम करता है, ठीक है ना, तो अब उसको क्या कर लिया जाएगा? उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर तो जो उसका आर्टिकल 21 है वो पूरी तरह से सस्पेंड हो जाएगा, उससे छीन लिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कोई भी आर्टिकल, कोई भी फंडामेंटल राइट पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है। इसीलिए जब उसके वो फंडामेंटल राइट को छीन लिया जाएगा तो यहाँ पर आर्टिकल 22 के अंडर उसको कुछ राइट्स दिए भी जा रहे हैं। वो इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि किसी को अरेस्ट कर लेना या किसी पे कुछ भी चार्जेस लगा देना, हो सकता है कि बाद में चल के वो जो चार्जेस है वो फॉल्स निकले और पहले से आपने उसके सारे राइट्स आप छीन लोगे, तो ये तो कहीं ना कहीं उससे नाइंसाफी हो जाएगी पूरी तरह से। तो इसीलिए आर्टिकल 22 को लाया गया कि जिससे कि जिसको अरेस्ट किया गया है उसको भी कुछ राइट्स मिल सके, कम से कम ये प्रूव करने के लिए कि वो अगर उसका क्राइम है तो वो अपने आप ही पूरी तरह से प्रूव हो जाएगा, और अगर नहीं है तो यहाँ कम से कम उसकी इन राइट्स की हेल्प से वो कुछ टाइम के लिए सेफ तो रहेगा। तो इसीलिए आर्टिकल 22 को लाया गया। अब यहाँ पर ये जितने भी ये राइट्स हैं, ठीक है ना, या किसी को आप अरेस्ट कर रहे हो, डिटेन कर रहे हो, ये लॉफुली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुलिस अपनी मर्जी से किसी को कुछ भी ऐसे ही अरेस्ट कर रही है। हो सकता है कि कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी किसी से निकाल रहा हो तो वो उस पावर का मिसयूज ना करे, ठीक है ना, कि वो किसी को भी अरेस्ट कर रहा है तो वो अपनी उस पावर का मिसयूज ना करे और सामने वाले के फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको वायलेट ना करे। तो इसीलिए कुछ जो गाइडलाइंस है उनको भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सेट किया हुआ है। तो अब हम इसके बाद उन गाइडलाइंस को ही देखेंगे कि अगर भी अरेस्ट कर लिया जाता है तो उन गाइडलाइंस को पहले फॉलो किया जाता है, ठीक है। हम देखते हैं गाइडलाइंस अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर ऑफ डिटेंशन। हम सबको पता है जो डिटेंशन है वो एक बहुत ही सीरियस इशू है, तो इसीलिए कोई भी इस पावर का मिसयूज ना कर पाए तो उसके लिए जो गाइडलाइंस है वो सुप्रीम कोर्ट ने सेट की हुई है। पहली है मस्ट बी ऑथराइज बाय द लॉ। आप जिसको भी डिटेन करते हो तो वो पूरा लॉफुली होना चाहिए। किसी भी एग्जीक्यूटिव की वजह से आप उसको ऐसे ही उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। जो होना है सब लॉ के अंदर होगा, ठीक है ना, लॉ को पूरी तरह से फॉलो करके। सेकेंड पॉइंट है कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 3 मंथ्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी को भी 3 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। कितना होना चाहिए? बस 3 महीने। अगर उससे ज़्यादा करना भी पड़ता है तो उसके लिए आपको जो एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। एडवाइजरी बोर्ड मैंने आपको बता ही दिया कि एक तरह की कमेटी होती है जिसको सुप्रीम कोर्ट सेट करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर एवरी केस मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर एडवाइजरी बोर्ड। आपको इन 3 महीनों के अंदर कम से कम जो भी आपने जो जिसको भी अरेस्ट किया है उसके केस को या उस पर्सन को आपको रिप्रेजेंट करना होगा एडवाइजरी बोर्ड में। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि अगर 3 महीने से ज़्यादा आप किसी को डिटेन करके रखते हो तो उसके लिए परमिशन लगेगी एडवाइजरी बोर्ड की। आप किसी भी पर्सन को परमानेंटली डिटेन करके नहीं रख सकते हो। 6th पॉइंट है अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। उसको खुद को रिप्रेजेंट करने की या किसी अपने लॉयर को अपॉइंट करने की पूरी फ्रीडम है, ठीक है ना। अगर आप उसको ये नहीं करने दे रहे हो तो उसका मतलब यही होगा कि आप उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं आप उनको वायलेट कर रहे हो और अपनी पावर का पूरी तरह से मिसयूज़ कर रहे हो। जैसे कि मैंने बताया जो डिटेंशन है वो अपने आप में एक बहुत ही सीरियस इशू है और इसका कोई भी मिसयूज़ कर सकता है। तो इसीलिए जो पार्लियामेंट है वो टाइम टाइम पर इसके लिए अलग से रूल्स, ठीक है ना, ये एक्ट बनाती रहती है और उसमें जो लॉ है, ठीक है ना, उनको ऐड करती रहती है। जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, जो 1974 में आया था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो 1980 में आया था। टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्ट 1987 में आया था।
प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। तो ये सारे एक्ट है जो पार्लियामेंट टाइम पर लेकर आती रहती है, जिससे कि वो इस टॉपिक को और भी अच्छे से लोगों को समझा सके। और इस तरह से जो पार्लियामेंट है वो टाइम पर नए एक्ट्स को लेकर आती है, जिसमें वो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड, ठीक है ना, नए जो रूल्स हैं, लॉज है, उनको ऐड करती रहती है। कहीं भी किसी भी पर्सन का तो जो उसके फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट नहीं किया जा सके, और जो लोग अरेस्ट करते हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा आर्टिकल 22 है, मैं इसको पूरा कवर कर चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आया, तो डू लेट मी नो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। होपफुली आपको जो लेक्चर है पूरी तरह से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।